त्रिया चरित्र, ये त्रिया चरित्र क्या होता है? यह शब्द आपने बहुत सुना होगा कि त्रिया चरित्र न जाने कोई। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। स्वयं भगवान भी त्रिया चरित्र को नहीं जान पाए तो हम किस खेत की मूली हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं इस कहानी के थ्रू जानने की, तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े सन्यासी होते हैं जिन्होंने कि हिमालय की पहाड़ियों में रहकर चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी इस प्रतिभा से उनके गुरुजी बहुत खुश होते हैं और उनके गुरुजी कहते हैं, शिष्य अब तुम्हारा ज्ञान अपार हो चुका है, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम गांव गांव जाओ और इस ज्ञान से लोगों को शिक्षा दो और उनका उद्धार करो। गुरुजी के आदेश के अनुसार शिष्य गांव की ओर चलता है। बहुत दिनों तक पदयात्रा करते हैं और एक गांव के बाहर जाकर अपना डेरा डालते हैं और वहां पे अपनी कुटिया बनाते हैं और उसमें उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बना लिया और उसमें कभी रामायण तो कभी गीता का पाठ करते थे। धीरे धीरे गुरुजी लोगों की निगाह में आने लगे, लोग उनके पास आना शुरू कर देते हैं और गुरुजी की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। अब तो रोज गुरुजी के लिए कभी इस घर से तो कभी उस घर से खाना यानी कि भोजन आने लगा। लोग उनके प्रवचन के दीवाने हो गए और उनके मंदिर का चढ़ावा भी धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगा और अब तो उनके सेवादार भी हो गए। गांव की बहू बेटियां उनके आसपास बेहिचक आकर बैठ जाया करती थीं, उनकी कुटिया की साफ सफाई किया करती थीं। गुरुजी का समय बहुत आराम से कट रहा था। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन उनके मन में एक खटास थी जो कि उन्हें परेशान किया करती थी। उनके गुरुजी ने उनसे कहा था कि शिष्य, तुम जीवन भर हर काम करना, लेकिन त्रिया चरित्र के चक्कर में कभी मत पड़ना। अगर वहां फंस गए तो वहां से कभी नहीं निकल पाओगे। तुम्हारा काम है अपने धर्म का प्रचार करना और लोगों को ज्ञान देना। अपनी राह से कभी मत भटकना। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी आप मुझे थोड़ा सा त्रिया चरित्र का ज्ञान तो दीजिए, इस बारे में मैं भी तो कुछ जान लूं। तो गुरुजी ने कहा, इस बारे में तो देव और देवता नहीं जान पाए तो तुम कैसे जान लोगे। बस मेरा इतना कहना है कि तुम त्रिया चरित्र से हमेशा दूरी बनाए रखना। लेकिन जब गुरुजी उस गांव में आए तो उन्होंने देखा इस गांव की कन्या तो बहुत सीधी हैं, उनकी बहुत सेवा करती हैं, उनकी कुटिया को साफ करती हैं। उनकी जमा पे आने से पहले ही गुरुजी के सामने वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। उनके मन की बात जानती थी सारी कन्याएं। वो मन ही मन सोचते थे कि इस गांव की सारी महिलाएं और कन्याएं कितनी सभ्य हैं। पता नहीं उनके गुरुजी ने उनसे उन्हें दूर रहने के लिए क्यों कहा है और वो इस सवाल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। तो उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया कि वह इस प्रश्न का जवाब जरूर जानकर रहेंगे। तो उन्होंने कन्या से पूछा, बेटी मेरे मन में एक सवाल है, क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो वह कन्या तुरंत खड़ी हुई और गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और बोलती है, गुरुजी आपके मन में आखिर ऐसी क्या समस्या है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की जरूर कोशिश करूंगी। तो गुरुजी कहते हैं, बेटी क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर यह त्रिया चरित्र क्या है, इसमें ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खासियत है कि लोग कहते हैं कि इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्या तुम मुझे इसका ज्ञान दोगी। बेचारी बिटिया अपना सर झुकाती है और वहां से चली जाती है। जैसे ही वह रोजाना खाना लेकर आती और गुरुजी उससे वही प्रश्न पूछते। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन गुरुजी की उत्सुकता घटने के बजाय और बढ़ रही है। एक दिन शाम के वक्त गुरुजी प्रवचन दे रहे थे। बहुत सारे लोगों की भीड़ उनकी कुटिया के बाहर बैठी होती है और वह बच्ची रोजाना की तरह शाम को खाना लेकर आती है। गुरुजी कुटिया के अंदर जाते हैं और उस बच्ची से पूछते हैं, पुत्री आज तो मुझे बता दो कि आखिर यह त्रिया चरित्र होता क्या है। अचानक उस लड़की ने आप देखा ना ताब अपना खाना जमीन में फेंका और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही वह चिल्लाने लगी तो जो लोग कुटिया के बाहर बैठे थे वो भागकर कुटिया के अंदर आए और उन्होंने देखा कि बच्ची उन गुरुजी की तरफ उंगली कर रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है। गुरुजी ने कभी सोचा नहीं होगा कि जो हाथ गुरुजी को छूने के लिए तरसते थे वो हाथ गुरुजी में ताबड़तोड़ पड़ रहे हैं। जो लोग कुटिया की साफ सफाई करते थे वो लोग आज कुटिया को तोड़ रहे हैं और थोड़ी ही देर में कुटिया उजड़ा चमन हो जाती है। गुरुजी ने सुना था कि लोगों को दिन में तारे दिखते हैं, आज उनको महसूस हो गया कि लोगों को दिन में तारे कैसे दिखते हैं। तभी अचानक लड़की जोर से चिल्लाती है और बोलती है, रुकिए रुकिए, आखिर आप गुरुजी को क्यों मार रहे हैं। तभी उस भीड़ में से एक जवान निकलता है और बोलता है, बिटिया तुम ही तो गुरुजी की तरफ उंगली कर रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी।
तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। आज इस गुरुजी का ज्ञान हम यहीं पे बिखेर देंगे। और उधर गुरुजी लाल, नीले, पीले, हरे, गुलाबी सारे रंग बदल चुके थे और वह मन ही मन सोच रहे थे कि लगता है आज तो उनका राम नाम सत्य हो ही जाएगा। फिर वह लड़की बोलती है कि आप आखिर इन गुरुजी को क्यों मार रहे थे? मैं तो सिर्फ इसलिए चिल्ला रही थी कि तब मैं खाना लेकर आई थी, तो जैसे ही मैंने खाना जमीन पर रखा तो मैंने देखा कि गुरुजी के पैर के पास एक सांप बैठा है। मैं उसे देखकर चिल्लाने लगी और मेरे हाथ से खाना छूट गया। यह सुनकर उन लोगों को बहुत शर्म आई कि हमने बिना बात जाने गुरुजी पर हाथ उठा दिया और वह गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं। उनकी कुटिया जो उन्होंने उजाड़ी थी फिर से संवार देते हैं और गुरुजी के हाथ पैर जोड़ते हैं और एक एक करके अपने घर को चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वह कन्या दोबारा से गुरुजी की कुटिया में आती है और इस बार उसके हाथ में हल्दी वाला दूध था। यह देखकर गुरुजी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और महाराज के पास दूध रखती है और बोलती है, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझसे रोजाना पूछते थे कि त्रिया चरित्र क्या है, इसके बारे में मुझे बताओ। मैंने इसका एक उदाहरण आपके सामने दे दिया, क्योंकि त्रिया चरित्र को समझाना बहुत मुश्किल है, उसे कोई नहीं समझा सकता। और उधर गुरुजी थर थर काँप रहे थे। उनके मन में जो भी भ्रम था उनके लिए वह सारा टूट गया और लड़की दूध रखती है और चली जाती है। बेचारे गुरुजी सारी रात सो ना सके और सारी रात कांपते रहे। जैसे ही सुबह हुई उन्होंने अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधा, अपने कांधे पर रखा और हिमालय के लिए निकल लिए। तो दोस्तों, त्रिया चरित्र के बारे में आप कुछ जाने? क्योंकि इस त्रिया चरित्र के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता। उस बच्ची ने तो थोड़ा सा उदाहरण ही दिया था, बाकी आपकी मर्जी। बोलिए राधे राधे। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस कहानी को आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। मेरे कान्हा से नजरें मिलाकर तो देखो, इन्हें मन की बात बताकर तो देखो, बदल देंगे तेरे मन की माला। एक बार इन्हें अपना बनाकर तो देखो। तो कहिए राधे राधे।